हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के सेकंड टॉपिक संविधान सभा का 65 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे। अगर आपने टॉपिक 1 को नहीं देखा है जिसमें संवैधानिक भारत का इतिहास था तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड टॉपिक संविधान सभा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एन राय द्वारा किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था, ऑप्शन डी सही है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1936। 1936 ईस्वी में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग किया गया था। इसके प्रस्ताव दिया गया था 1936 में ही। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ चुका है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 9वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी सही है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन द्वारा गठित की गई। आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका आंसर है फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व और बी में देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और सी में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका आंसर है 299। पहले थी 389, लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया स्वतंत्रता के बाद तो ये 299 सदस्य रह गए थे। मतलब 1947 के फलस्वरूप जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था तब इनको 299 सदस्य बचे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर है 229, ऑप्शन बी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी
जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में थे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका आंसर है प्रांतों प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन ए। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर है संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीय आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी सही है। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन बी सही है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, ऑप्शन ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में चुनाव संपन्न हुआ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। और इसी की अस्थायी रूप से अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, याद रखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन डी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी आ चुका है नज़र में मेरे एग्जाम में, मैं उसको इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, बाकी सभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है, देखिए सबसे पहले का पूछ रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये तिथि याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, बस अलग अलग लैंग्वेजेज में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने ऊपर बताया सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैंने ये भी बता दिया था, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ऊपर अभी हम लोगों ने उसी को किया है, बस लैंग्वेज चेंज है दोनों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे, जिनका पूरा नाम है वेनिगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कितनी बार पूछा है, केवल आपके एक ही क्वेश्चन पर ही। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें से ऑप्शन सी, एच बैग, ये संविधान सभा के कोई सदस्य नहीं थे, बल्कि बाकी सभी थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका आंसर है 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का नियुक्ति कब हुई थी? तो इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं और प्रारूप समिति भी बोलते हैं। ये मसविदा गलत लिखा है, आप मसौदा याद रखिएगा। तो ये 29 अगस्त 1947 में इसकी नियुक्ति की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो अभी ऊपर मैंने बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 सदस्य थे।
निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य संविधान की प्रारूप या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका आंसर है सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कौन सी तिथि पर पारित किया गया था यही पूछ रहा है। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 को। अगर एग्जैक्ट पूछे तो कभी कभी 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। और 22 जुलाई को झंडा दिवस भी बोला जाता है, राष्ट्रीय झंडा दिवस। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो देखिए आ गया 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज अलग अलग पूछ लेता है। तो आंसर है ऑप्शन सी। इसी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार मिली थी संविधान सभा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और तिथि थी 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ऑप्शन बी सही है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित लोग सदस्यों ने। ये क्वेश्चन पूछा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो उसका आंसर है स्वराज पार्टी 1924। निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें से सिर्फ ए सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत में संविधान सभा चुनी गई, बाकी ये तीनों गलत है। जवाहरलाल नेहरू और MA जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। और सी में है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था, ये भी गलत है। भारत का संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी गलत है। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है सिर्फ। तीसरा क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला, संविधान सभा के सदस्य
सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये गलत है। तीसरा पढ़ते हैं, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। एक मिनट। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो उपयुक्त में से सिर्फ 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अभी हम लोगों ने ऊपर किया इसको। संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है संविधान सभा के निर्माता। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष इनमें से जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने पहले ही मनाया था इस तिथि को, इसीलिए भारतीय संविधान को इसी दिन को लागू करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका आंसर है सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। तो ये था आज का दूसरा टॉपिक पॉलिटी का। अगर आपको और भी चैप्टर वाइज टॉपिक चाहिए या MCQ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह आपको नए नए क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। थैंक यू।